सोनभद्र जनपद के मीतापुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सोन नदी में नहाने गए 3 मासूम बच्चे गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार गांव में एक शादी समारोह के समापन के बाद स्थानीय परंपरा के तहत महिलाएं और परिजन सोन नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ बच्चे भी नदी में नहाने गए। बताया जा रहा है कि नहाते समय 3 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चों की तलाश के लिए डीआरएफ टीम को भी लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि लगातार मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं खोज अभियान की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा बच्चों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। फिलहाल पूरे गाँव में मातम का माहौल है और परिजन बच्चों के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, आज सुबह ग्राम मीतापुर, थाना चौपन, जनपद सोनभद्र अंतर्गत सोन नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। उनकी डेड बॉडी अभी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। हमने एसडीआरएफ को बुलाया है। एसडीआरएफ अपना काम कर रही है। बहुत ही जल्द हम तीनों डेड बॉडी रिकवर कर लेंगे और जो कार्रवाई है नियमानुसार हम लोग जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। घटना में आरोप है कि 2 बच्चे डूबे थे, जिस दौरान उनको तलाशने में एक बच्चा और डूब गया। क्या है जानकारी? ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमें जो बताया गया है कि 3 लोग नहाते समय डूब गए हैं। यहाँ पर नहा रहे थे नदी के किनारे, फिर गहरे पानी में जाने से उनकी जो है डूबने से मृत्यु हो गई। लगातार हो रही घटनाओं पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगा है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस एहतियातन अब क्या आगे सावधानी बरतेगी? देखिए, अभी हम लोगों ने अभियान चलाया था। पूरे जनपद में जितने भी हमारे डैम थे, नदियां थीं, जहां जहां पर लोगों के नहाने की और जाने की हमें सूचना थी, वहां पर हमने जो है बड़े बड़े साइनेजेस लगवाए हैं, जिन पर हमने जो है चेतावनी लिखवाई है कि आगे गहरा पानी है, मत जाएं, इसमें डैम है, बहुत गहरा पानी है, मत नहाएं। तो आगे से जो यहाँ पर घटना हुई है यहाँ पर भी हम लगवाएंगे और भी जहाँ लोग नहा रहे हैं वहाँ पर हम साइनेजेस लगवाएंगे ताकि डूबने से जो मौतें हो रही हैं उनको न्यूनतम किया जा सके। सर, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो लोग, कुछ लोग अवैध खनन रुकवाने के लिए उस तरफ गए थे और जब पुलिस ने उनको उधर से भगाया तो उस समय वो नदी में कूदे, जिसकी वजह से एक युवक डूबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत सूचना है। पुलिस ने किसी को जो है ना तो धक्का दिया है, ना पुलिस ने किसी को दौड़ाया है। ऐसी कोई सूचना जो भी है वो गलत है। क्या इस इलाके में पहचान हो पाई बच्चों लड़कों की, कहाँ के हैं लड़के? पहचान हो गई है। इस समय मेरे पास नाम नहीं है, नाम मैं आपको बाद में दे दूंगा। यहाँ पे हादसा हुआ है जिसमें कई बच्चों के डूबने का मामला है, क्या है? ये मीतापुर गांव है, चौपन थाने के अंतर्गत और तहसील ओबरा है। आज सुबह यहाँ 3 बच्चों की डूबने से घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो हम लोगों ने जो है तत्काल जो लोकल गोताखोर है उनके माध्यम से उनको रिकवर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो इसी दौरान हम लोगों ने एसडीआरएफ को भी बुलाया और वो आ चुकी हैं। वो तलाशी अभियान कर रही हैं। हम लोग जो है जल्दी से जल्दी बच्चों को रिकवर करने का प्रयास करेंगे। ना हो प्रशासनिक तौर पे क्या इसके लिए, जैसा कि एडीएसपी साहब ने बताया, कि हम लोग जो ऐसे स्थान है जहाँ की बांध हैं या बंदियाँ हैं या नदी के कुछ ऐसे स्थान है जहाँ की डूबने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ हम लोग एक अभियान चला करके डीएम साहब और एसपी साहब के उसमें निर्देशन में साइनेज लगाए जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में भी वॉल राइटिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ हम लोग जनता से भी अपील करेंगे कि बच्चे उनके हैं तो कम से कम उनको इस बात का थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें, उनके प्रति थोड़ा सा अगर संवेदनशील रहेंगे तो ये घटनाओं को तभी हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रयास इनके लिए आपदा के राहत के अंतर्गत जो है 4 लाख की सहायता का प्रावधान है, जिसके लिए हम लोग अभी जैसे ही अगर उनका रिकवरी होती है तो हम लोग 24 घंटे में सहायता प्रदान करें। जो अवैध खनन के चलते पहले से इसमें गड्ढे बने हुए हैं, पानी आने उन गड्ढों को पता नहीं चलता। अब इसके लिए अभी हम लोग जांच करा लेंगे। अगर ऐसे कोई समस्या होगी तो उसके लिए अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बड़ी मशीनें लगी हैं सर, देखने में तो इसे तो लग रहा है नहीं है नदियों में जिस तरीके से मशीनों को खना जा रहा है, गड्ढा बन रहा है। अब इसके लिए हम खनन विभाग से दिखवाते हैं जो क्या मानक हैं, उन मानकों से क्या डेविएशन है। अगर डेविएशन होगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या ये जिस स्थान में घटना हुआ है यहाँ पे खनन हो रहा था? नहीं, यहाँ हम लोग आए तो यहाँ तो नहीं था कुछ, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जिनके परिवार के जो डूबे हुए हैं उसका तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग पूरे परिवार के साथ रहेंगे और उनको हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारी सरकार
पूरी सहानुभूति के साथ परिवार के साथ रहेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसे घड़ी में ठीक है, जो अगर कोई बात है तो उसको जो है कि बाद में बात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत से नेतागिरी भी हो रहा है इस पर, जो है कि कुछ लोग जैसे भी आप नाम लेना चाहेंगे, रोटी भी सेक रहे हैं। किस पे आप आरोप कर रहे हैं? आरोप हम किसी पर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तो तमाम नहीं, नाम लेना चाहेंगे कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरे ये नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। हम जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया, धरना प्रदर्शन कराया, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि ठीक है, जहाँ गलत हो रहा है हम लोग के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। क्योंकि बच्चे सभी निषाद समाज के हैं और निषाद पार्टी के रोहित बिंद ने जो है आरोप लगाया है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा था। और नहीं, ठीक है, वो किसी भी समाज के हों, हमारे बच्चे हैं और हमारे समाज के लोग हैं और हम लोग उनके साथ सहानुभूति है। और इस तरह से अगर जो है कि हम अब आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराया जाएगा। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि अवैध खनन हो रहा है? अब देखिए, यहाँ अवैध है कि वैध है उसको तो खनन विभाग जानेगा और लेखपाल जानेगा। इसमें जो है कि हम लोग तो लेखपाल हैं नहीं कि हम लोग जमीन को बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। लगातार इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहा है 4-5 दिन से लगातार, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा वो आरोप ठीक है। उनका विरोध करना, उनका जो है कि करना उनका जो है कि धर्म है, वो जो है कि क्योंकि भाई अब इसके पहले भी जो नदी किनारे रहते थे, चाहे वह निषाद समाज के लोग रहे हों चाहे किसी समाज के रहे होंगे, तो उनके साथ उनको पट्टा दिया जाता था। पिछली सरकार में, माननीय कल्याण सिंह सरकार में, उनको निषादों के नाम से उनको पट्टा दिया जाता था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जिस प्रकार पहले माननीय कल्याण सिंह के समय में निषादों को पट्टा दिया जाता था, उसी तरह से जो नदी के किनारे बसे हुए हमारे निषाद भाई हैं, निषाद समाज के लोग हैं, उनको भी ये जो है कि नदी किनारे जो भी खनन होता हो, बालू खनन होता, चाहे मोरंग खनन होता है, उनका अधिकार है और उनको देने का काम करें। ऐसे हादसे की कीमत पट्टा कैसे हो सकता है? अब देखिए, हम लोग सहानुभूति, हम लोग जो है कि सहानुभूति जो है कि सहानुभूति है और ऐसे में जो है कि हम लोग पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा नाम सुखनंदन है। नंदन जी, यहाँ भीड़ लगी है, क्या मामला है? यहाँ मामला सर जी ये है, सुबह 2 बच्चे आने के, आज जैसे गांव में शादी विवाह होता है तो गांव का एक रीति रिवाज है, लोग आते हैं अपना चौथ छोड़ाने के लिए। तो औरतें लोग आई थी, बच्चे लोग कुछ आए थी, तो 2 बच्चे डूब के मर चुके। तो उनके लिए प्रशासन लोग आई थी और कुछ लड़के नदी से इस नाव से इस पार से उस पार चले गए। तो उस पार चले गए कि भाई बचाने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ, तो गए देखे ताकि उधर से फिर जोंगैल प्रशासन पुलिस उधर से आई तो कुछ बच्चे उस पार नदी खड़े थे, तो उनको देख के पुलिस वाले उधर से दौड़ाए, तो बच्चे उधर भागे मशीन के तरफ, भाग करके सोचे कि हम नदी पौड़ के इस पार हो जाए। तो लड़के उस पार से इस पार हो रहे थे और बच्चे पार हो गए। एक मेरे भाई के लड़के थे, उनका नाम संदीप था, उम्र लगभग 19 वर्ष था, और वो भी कूदे पे हम भी पार हो जाएंगे। प्रशासन लाठी लेके, पुलिस दौड़ा रही थी, किस लिए? कि वो सब के इधर क्यों आए हो, ये सब मशीन गाड़ी ट्रक खड़ी है, फिर क्या हुआ? तो इसके लिए वो भागे अपना जान बचाने के लिए कि हम नदी कूद के इस पार आ जाए अपने ग्राम साइड मीतापुर में। तो पुलिस वाले दौड़ा रहे थे, तो वो नदी कूदे तो और बच्चे पार हो गए, वो लड़का डूब के मर गया। कितने साल का है वो? 19 वर्ष का लड़का लमसम है। अच्छा, पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि हम लोग यहाँ सुरक्षा सुविधा के लिए आए, कि क्या है, क्या घटना, क्या ये चीज देखने आए हम लोग, ये नहीं। तो वो लाठी लेके किस लिए दौड़ाए, वो सबको ये चीज को उनको समझाना बुझाना चाहिए, और वो लाठी करके दौड़ाने लगे। जो बच्चा डूबा था उसका दो भाई साथ में नैया की सुरक्षा में पुलिस वाले आए थे शायद, हाँ, और इसीलिए बच्चों को जो है खदेड़े। बच्चे अभी फिलहाल डूबे हुए हैं? 3, 2 छोटे और एक बड़े 19 वर्ष का लड़का। कैमरा पर्सन के साथ अशोक सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज, सोनभद्र।